नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए टॉपिक नदियाँ या अपवाह तंत्र में। आज हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में वन लाइनर के माध्यम से जानेंगे। अगर आप यूपी पेट या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नदियाँ टॉपिक से वहाँ पर क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी किसे कहते हैं? तो आप सबको पता है कि ये गंगा नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं मानस, कामेंग, सुबनसिरी, दिबांग और लोहित। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में यह दिहांग कही जाती है। जैसे ही यह असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है तो यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यह कानपुर है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो यह गोदावरी नदी को कहा जाता है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियों का उद्गम तिब्बत है। यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोशी नदी है और कोशी नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार का पलामू जिला है और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ के यमुनोत्री हिमनद से होता है। हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर नदी है। फ्रेंड्स, ज्ञात हो कि हुगली नदी पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह बेतवा नदी पर निर्मित है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो यह चेनाब नदी पर बनाया गया है। नर्मदा एवं तापी किस संरचना का निर्माण करती हैं? तो ये ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां नर्मदा एवं ताप्ती हैं। सोन नदी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। यह मध्य प्रदेश में है। भूबंधित एवं अंतर्वाही नदी लूनी नदी है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो यह गंडक नदी से पानी आता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है गोदावरी नदी। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो यह कावेरी नदी पर हुआ है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कावेरी नदी का प्रवाह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में होता है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से है। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में मऊ के निकट विंध्य पर्वतमाला की जाना पाव पहाड़ी से होता है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत सतोपथ हिमानी है। बराक नदी का उद्गम स्थल मणिपुर हिल के जानपो से होता है। सिंधु नदी जल समझौता संधि भारत व पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई थी। इस समझौते के अंतर्गत भारत झेलम, चेनाब और सिंधु नदी का केवल 20% पानी ही प्रयोग कर सकता है। पेरियार नदी केरल में प्रवाहित होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।